गौतम और उनके शिष्य लगातार एक गांव से दूसरे गांव और एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। वे जहां भी जाते थे उनके साथ कम से कम 2000 से 3000 भिक्षु होते थे। ये सभी वे लोग थे जो अपने खाने और खाने के लिए भीख मांगते थे। भारत एक ऐसी संस्कृति है जहां अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति आपके दरवाजे पर आता है और भोजन मांगता है, भले ही आपके अपने बच्चों ने नहीं खाया हो, तो आपको पहले उसे देना चाहिए। जब लोग ऐसे थे, हर बार 2000 से 3000 भिक्षुओं के साथ एक शहर में प्रवेश करते थे, तो अचानक ग्रामीणों पर दबाव पड़ता था। इसलिए उसने एक नियम बनाया कि वे किसी भी स्थान पर 3 दिन से अधिक न रहें ताकि लोगों पर बोझ न पड़े। केवल मानसून के दौरान जंगलों से पैदल यात्रा करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में भारी बारिश होती है। जंगलों से गुजरना विश्वासघाती होता और कई लोगों की जान चली जाती। इसलिए यह एक ऐसा समय था जब वे एक बड़े शहर में रहते थे और कई घरों में फैल जाते थे। दिन के समय साधु भिक्षा के लिए बाहर जाते थे। आनंद तीर्थ का सामना एक वेश्या से हुआ। उसने उसे भिक्षा दी, उसकी ओर देखा, एक लंबा और सुंदर युवक, और कहा, मैंने सुना है कि भिक्षु आश्रय की तलाश में हैं। तुम मेरे घर में आकर क्यों नहीं रहते? आनंद तीर्थ ने कहा, मुझे बुद्ध से पूछना चाहिए कि मुझे कहाँ रहना चाहिए। वह सचमुच ताना मार रही थी। ओह, तुम अपने गुरु से पूछना चाहती हो? जाओ और उससे पूछो, देखते हैं वह क्या कहते हैं। आनंद वापस गौतम के पास गया और उसने जो कुछ इकट्ठा किया था उसे अपने चरणों में रख दिया। हर किसी को जहां कहीं भी जाना था, भोजन और आश्रय मिलना चाहिए था। तो आनंद ने पूछा, यह महिला मुझे आमंत्रित कर रही है, क्या मैं वहां रह सकता हूं? गौतम ने कहा, अगर वह आपको आमंत्रित कर रही है तो आपको वहां जाकर रहना चाहिए। यह सुनते ही आसपास के नगरवासी हाथ पांव फूल गए। वे बोले, क्या वेश्या के घर में रहने वाला है साधु? यह बात है। यह आध्यात्मिक प्रक्रिया भ्रष्ट हो गई है। गौतम ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? महिला उसे आमंत्रित कर रही है, उसे वहीं रहने दो। समस्या क्या है? लोग उठने लगे। उन्होंने कहा, रुको, मैं इस रास्ते पर हूं क्योंकि मैं देखता हूं कि यह जीने का सबसे कीमती और शक्तिशाली तरीका है। अब आप मुझे बता रहे हैं कि उसके तरीके मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हैं? अगर वह सच था तो मुझे उसके साथ जाना चाहिए था। सच्चे साधक के रूप में ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपको कुछ ज्यादा ऊंचा मिलता है तो आपको उसके लिए जाना चाहिए। लोग बहुत मुश्किल में थे और निश्चित रूप से बहुत से लोग बचे थे। आनंद चला गया और उसके साथ रहने लगा। बारिश के कारण ठंड बढ़ गई। उसने केवल एक पतला चोगा पहना हुआ था, इसलिए उसने उसे एक अच्छा रेशमी लबादा दिया। उसने खुद को इससे ढक लिया। जब लोगों ने यह देखा तो उन्होंने इसे सबूत के तौर पर लिया कि वह भटक रहा है। उसने उसके लिए अच्छा खाना बनाया। उसने खाया। शाम को उसने उसके लिए नृत्य किया। वह बड़े ध्यान से देखने बैठा रहा। जब लोगों ने संगीत सुना तो उन्हें लगा कि वह गिर गया है। वक्त निकल गया। जब बारिश बंद हो गई और आगे बढ़ने का समय हो गया तो आनंद एक महिला साधु के साथ गौतम के पास आया। यही सत्य के पथ पर चलने की शक्ति है।